एक बहुत प्यारी गुरुकुल की कथा सुना रही हूँ, फिर कुछ प्रयोग सिखाती हूँ। पहले जमाने में स्कूल होते ही नहीं थे, गुरुकुल ही होते थे। ये अंग्रेज गए तो अपनी पूंछ छोड़ के गए, जयराम जी की, और ऐसी पूंछ छोड़ कर गए कि सबको चस्का लगा दिया कि जो अंग्रेजी में बोलेगा उसका वर्चस्व बढ़ा। तो ऐसा आजकल हो गया है, तो अंग्रेजी में बोलना है तो आप सुबह से रात तक केवल देखते जाओ कि हम कितने शब्द इस्तेमाल करते हैं। फिर रोकना शुरू करोगे ना तो बहुत सुंदर भाषा हो जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएंगे आपके शब्द, अलंकारित हो जाएंगे। और फिर आपको याद आएगा कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है और हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हमको अंग्रेजी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ढींग हाँकने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, मैं बहुत सुंदर गुरुकुल की कथा सुना रही हूँ। कथा तो नहीं सुना रही हूँ, ये वास्तविक में प्रसंग हुआ है ऋषिकेश गुरुकुल में। आपके जैसे कितने विद्यार्थी वहाँ रहते थे, ये बात समझिए आप 1950 और 60 के बीच की, 62 में पूरा हुआ। आपके जैसे वहाँ 150 जितने विद्यार्थी थे। तब स्कूल की व्यवस्था भारत में नहीं थी। 12 साल के लिए गुरुकुल में रहना पड़ता था। हर साल माता पिता आते थे, मिल के जाते थे, लेकिन 12 साल बाद मंच पर सभी विद्यार्थियों को एक एक करके बुलाया जाता था और 12 साल जो उन्होंने अध्ययन किया है उसकी परीक्षा होती थी, ओरल और रिटन। ओरल को हिंदी में क्या कहेंगे? मौखिक, और रिटन मतलब लिखित, दोनों उसकी परीक्षा होती थी। फिर मंच पे उसको विषय दिया जाता था, फिर उस विषय पे बोलते थे और फिर उसका स्वागत होता था, उसका मान सम्मान होता था और फिर उसके माता पिता फूलों की वर्षा करके उसको घर ले जाते थे। लेकिन जब 12 साल से शुरुआत में सब विद्यार्थी वहाँ आए तो एक विद्यार्थी जो था उसको पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वो कहाँ बैठता था गुरुकुल में? बिल्कुल बोलो तो पीछे। और जैसे टीचर पढ़ाती थी वो धीरे धीरे हाँ जी, फिर खड़ा हो जाता था, फिर थोड़ा सोता था और थोड़ा खड़ा हो जाता था। लेकिन टीचर को तो सब दिखता था कि ये पढ़ता कम है। और टीचर तो नहीं थे वहाँ, आचार्य जी कहते थे। क्या कहते थे? आचार्य। आचार्य ने मुख्य आचार्य को कंप्लेन की, शिकायत की। मुख्य आचार्य मतलब प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। उनको कहा कि सब बच्चे पढ़ते हैं पर ये पीछे बोलो तो सोता है। तो प्रधानाचार्य ने उसको बुलाया और कहा आपकी शिकायत आई है, आचार्य कह रहे हैं कि आप पीछे सोते रहते हो, ये सत्य है? क्यों? साहब मुझे पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। तो फिर आए क्यों हो? माता पिता ने भेज दिया इसलिए आ गया। तो किसमें रुचि है? मुझे? हाँ, बगीचे में पानी पिला दूं? कहा अच्छा। और किसमें रुचि है? रसोई घर में खाना बनवा दूं? कहा बहुत अच्छा। और किसमें रुचि है? आप श्री के कपड़े धो दूं? कहा बहुत अच्छा। और किसमें रुचि है? आपकी कुटिया की सफाई कर दूं? कहा बहुत अच्छा। और किसमें रुचि है? आपके सिर में बोलो मालिश कर दूं, तेल मालिश? कहा बहुत अच्छा। और किसमें रुचि है? और आप जो कहें मैं कर सकता हूं, पर मैं, देखो क्या बोल रहे हैं, देखो देख लो, आप रिकॉर्ड कर लो, बोल रहे हम पढ़ नहीं सकते हैं, बाकी सब कर सकते हैं। तो उसने ऐसा बोल दिया कि मैं पढ़ नहीं सकता, बाकी मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रधानाचार्य हंस रहे थे, सबसे बड़े आचार्य थे, अनुभवी थे बहुत। उन्होंने कहा बच्चा बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात उनको लगी कि बच्चे ने सब सच सच बता दिया। साहब मुझे पढ़ना वढ़ना नहीं अच्छा लगता, मुझसे काम करवा लो ये सब। प्रधानाचार्य बहुत खुश हुए कि इसका मन साफ है, इसकी बुद्धि अच्छी है,
जो है इसने साफ साफ बता दिया, झूठ बोलने की इसने कहीं भी कोशिश नहीं की। तो प्रधानाचार्य ने कहा अच्छी बात है, तुम कल मेरे साथ टहलने चलना, फिर वहाँ बात करूँगा तुमसे। तो वो सुबह सुबह टहलने के लिए आ गया। बिल्कुल आचार्य जी 6 बजे, वो 5:45 पहुँच गया और आचार्य जी का छाता ले लिया। आचार्य ने कहा भाई क्यों ले रहे हो छाता? तो कहा साहब कहीं धूप आ गई, आपको सूर्य का ताप लगा तो मैं बोलो छाता खोल दूंगा। अच्छा ये क्या लिया है? साहब पानी लिया है। क्यों? आपको कहीं प्यास लगी तो पानी दूंगा। ये जेब में क्या भरा है? साहब चने भरे हैं। क्यों? आपको कहीं भूख लगी तो बोलो चने दूंगा। अरे ये कंधे पे क्या लिया है? आसन लिया है। क्यों? आप कहीं थक गए तो आपके लिए आचार्य बड़े खुश हो गए। कहा मैंने इसको ना तो पानी बोला, ना चने बोले, ना आसन बोला, ना छाता बोला, सब ले लिया। बड़े खुश हो गए। चलो चलो आओ। और वो भी जंगल में जाके बहुत खुश हो गया। मोरों से खेल रहा था, छोटे छोटे ससे क्या बोलते रैबिट को, खरगोश, उसको लेके खेल रहा था और बहुत अच्छे से 1 घंटे बाद वापस आया। साहब बहुत खुश थे। फिर प्रधानाचार्य ने बोला भाई अब तू कल नहीं चलना। कहा मेरे से कोई गलती हो गई सेवा में? तो कहा नहीं नहीं, तू पढ़ता तो है नहीं, तेरे को घुमाने क्या ले जाऊं? तो कहा नहीं ना ऐसे मत कीजिए, मेरे को घूमना बहुत अच्छा लगता है और आपकी सेवा करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्रधानाचार्य बड़ी कृपा किए, बोले ले जाऊंगा पर मेरी बात माननी पड़ेगी। कहा क्या? कहा रोज यहाँ से जंगल चलेगा तो 1 श्लोक याद करेगा और रोज जंगल से वापस आएगा तो 1 श्लोक याद करेगा। दिन में कितने श्लोक? 2। और रात को जब तू कुटिया पे आएगा मेरे रात को सोने के लिए, तब तू दोनों श्लोक मुझे रोज बताएगा। अगर 2 श्लोक रोज बताएगा तो तुझे घूमने ले जाऊंगा, नहीं तो तेरे को घूमने नहीं जाऊंगा। इतनी गुरु कृपा हुई, गुरुकुल की पद्धति, गुरुदेवों की इतनी सूक्ष्म बुद्धि कि उसने उनको पकड़ लिया और रोज उसको 2-2 श्लोक याद करवाते थे। और वो रोज डर के मारे, प्रेम के कारण और आचार्य के प्रति उसका आदर भाव था कि मुझे कहीं ले छोड़ना नहीं दे, इसलिए वो रोज 2-2 श्लोक याद करने लगा। रोज रात को 2 श्लोक बता देता था। तो अब भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700। साल में दिन कितने? 365। अगर रोज 2 श्लोक याद करें तो 1 साल में पूरी गीता पूरी। तो 1 साल में आचार्य जी ने उनको पूरी भगवत गीता पढ़वा ली, जयराम जी की। और ऐसे करके करते उसको कठोपनिषद पढ़ा दिया, ऐसे करके उसको महाभारत पढ़ा दी, ऐसे करके उसको अष्टावक्र पढ़ा दिया, ऐसे करके उसको विवेक चूड़ामणि पढ़वा दिया, ऐसे करके उसको और ग्रंथ पढ़वाए। और 12 साल वो कभी गुरुकुल में बैठा नहीं, लेकिन आते और जाते उसको पढ़ा दिया। और 12 साल बाद जब सबके माता पिता मुख्य समारोह में अपने अपने संतान को, अपने अपने पुत्रों को, जो संस्कृत में माहिर हो गए थे, जो ग्रंथों में माहिर हो गए थे, जो विद्या में परिपक्व हो गए थे, उनको जब लेने आए तो सब लोग हंस रहे थे। ये क्या करेगा? बोले बताएगा कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं, जयराम जी की। ये बताएगा रसोई घर में दाल कैसे बनती है। लेकिन प्रधान मुख्य आचार्य कहा नहीं, ये कठोपनिषद बताएगा, ये संवाद बताएगा, और ये महाभारत के श्लोक बताएगा, ये गीता बताएगा। और जब वो बोलने लगा मंच पर तो माता पिता की आंखों से अश्रु आ रहे थे, क्योंकि सेवा करके उसका अंतर्करण शुद्ध हो गया था, वो अपने गुरुओं के अनुकूल हो गया था। और 12 साल बाद जो सब विद्यार्थियों ने बैठ के शिक्षा पाई, वो उसने चलते फिरते पाई थी। इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी, सब लोग इतने उसको सम्मानित किए। और सब विद्यार्थी उसको बाद में पूछे कि तू पढ़ा कब? क्योंकि तू तो गुरुकुल आता ही नहीं था, सुबह आता था फिर तू चला जाता था, बाकी समय तो तू आचार्य के पास रहता था, पढ़ा कब? तो क्या मुख्य आचार्य ने मुझे कहा आते हुए पढ़ना है और जाते हुए पढ़ना है। और आते जाते मुझे इतना सारा पढ़ा लिया कि मुझे सब कुछ आप लोगों से सीखना नहीं पड़ा, मुझे वो गुरुदेव की कृपा से आ गया। इतनी सुंदर गुरुकुल की व्यवस्था होती थी।
और व्यवस्थाएं आज भी हैं। मैं कभी हरिद्वार जाती हूँ तो गंगा किनारे बहुत सुंदर गुरुकुल है, वहाँ ज़रूर जाती हूँ। कभी सूरत जाती हूँ तो गुरुकुल जरूर जाती हूँ। धूलिया आश्रम गई थी तो वहाँ गुरुकुल गई थी। इंदौर गई थी, वहाँ पर भी बच्चों से मिली थी। और आज अहमदाबाद गुरुकुल में भी आए हैं। तो गुरुकुल के जो आचार्य होते हैं और गुरुकुलों की जो स्थापना करते हैं, मेरे बापू जैसे संतों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है कि हम लोगों को ऐसी पद्धति दी है। वरना मैं आप बच्चों को क्या बताऊं। एक दिन मैं ट्रेन में सूरत से आ रही थी, आपके जैसे 2 भाई बहन थे, लड़का आपके जितना होगा, लड़की थोड़ी और छोटी थी। वो उनकी मम्मी फ़ोन पर बात कर रही थी, हम लोग सामने वाली सीट पर थे। और इतने में एक आया कोई बेचने वाला, उसको प्लास्टिक का टोकरा था, वो कह रहा था बिस्किट ले लो, फ्रूटी ले लो, चिप्स ले लो, जैसे आते हैं ना बेचने वाले। तो इतने में उसकी बच्ची ने उसकी मम्मी की शर्ट पकड़ी, कमीज, मम्मी, तो बोला ले दे, ले दे दे, दे दे, जो देना इसको दे दे, दे दे। तो उसने चिप्स ले लिया, बिस्किट ले लिया। फिर बेटे ने भी बोला दे दो इसको, जो देना है दे दो। वो फ़ोन पे बात करी, कितना हुआ ले लो। वो बात कर रही है, पैसे लिए दे, और वो बिस्किट खा रहे हैं और चिप्स खा रहे हैं और फ्रूटी पी रहे हैं। आप लोग समझते हैं ना, सब ये जो बच्चे खाते हैं वो खा पी रहे हैं। और हम लोग देख रहे थे कि ये फ़ोन पे मस्त लगी पड़ी है और वो कचरा पट्टी खाए जा रहे हैं। और हम लोग तो आश्रम से भोजन लेकर आए थे, हाथ धोकर आए और हम भोजन करने लगे। तो मुझे बड़ी दया आ रही थी कि बच्चे कब से ऐसी सब चीज़ें खा रहे हैं, मैं क्या करूं। फिर मैंने उनको धीरे से बोला, सब्जी रोटी खाएंगे? नहीं, हम पिज़्ज़ा खाएंगे। मैंने कहा यहाँ से कहाँ आएगा पिज़्ज़ा, ट्रेन में खा लो सब्जी रोटी, हमारे आश्रम की बनी है। अभी हमारी मम्मा ऑर्डर करेंगी, अब भी आएगा स्टेशन पर। तो पता नहीं क्या ऑर्डर होता है आजकल, मेरे को पता नहीं। हाँ, ऑनलाइन, वही उनकी मम्मी ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और एक स्टेशन पर आ गया पिज़्ज़ा। और ऐसे छीन छीन के खा रहे थे वो लोग, खींच खींच के। पता नहीं उसमें क्या लगा हुआ था, कोई गम था कि क्या था। गम था, मतलब तुमको सब पता है। वो उसमें लगा हुआ था और वो चबा चबा के खा रहे थे। फिर इतने में बोला मम्मी पेप्सी, फिर उसने पेप्सी लेके दी। खा रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे और पी रहे थे, और खा पी के फिर मोटे मोटे खराटे ले रहे थे। अब खराटे नहीं लेंगे तो क्या करेंगे बताओ। ठंडी ठंडी पेप्सी पी, उधर चीज़ खाया, उधर बटर खाया, पता नहीं क्या कर रहे थे। और उनकी मम्मी उनको कुछ भी बोल, क्योंकि वो खुद भी खा रही थी, उसका क्या किया जाए भाई। तो कितने धन्यवाद करें हमारे माता पिता को कि आप लोगों के लिए क्या चयन किया, गुरुकुल। धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलो। अब आखिरी बात, इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी अद्भुत बापूजी की कृपा, इस कली काल में हमें गुरुकुल में हमें अलौकिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, पवित्र वातावरण, तुलसी के पत्ते, सुंदर पवित्र स्थान में सब कुछ हमें प्राप्त है। फिर हम कहीं कहीं अटक क्यों रहे हैं, हम कहीं कहीं भटक क्यों रहे हैं, हम कहीं कहीं रुक क्यों रहे हैं, हम कहीं कहीं परेशान और चिंतित क्यों हैं। जयराम जी की इसलिए हैं क्योंकि कहीं पर घड़े में पानी नहीं टिकता है, तो समझो घड़े में कहीं न कहीं छेद है। तो घड़ा बदलने की वजह थोड़ा सा घड़े को पीछे से छेद को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। अगर घड़े से पानी नहीं गिरेगा तो घड़े में पानी जमा रहेगा, तो फिर उसका सदुपयोग होगा। तो कई बार हमारी बुद्धि क्यों खराब हो जाती है, कोई हमें कहता है खा ले, किसी को बताना मत, और हम भी खा लेते हैं और मुंह पोंछ के आ जाते हैं कि किसी को बताना मत। लेकिन कोई नहीं देख रहा है, इसको भी तो कोई देख रहा है। तो हम कब खराब होते हैं, हम फंसते कब हैं, हम अटकते कब हैं, जब हमारी बुद्धि खराब होती है। और बुद्धि संवरती कैसी है कि रोज प्राणायाम करने से हमारी बुद्धि संवरती है। बोलो, या देवी सर्वभूतेषु
देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। बुद्धि संवर गई, बोलो, तो पूरा जीवन संवर गया। बुद्धि बिगड़ गई तो पूरा जीवन बिगड़ गया। अच्छा आप बताओ, राम जी की कितनी माताएं थी? बराबर, बहुत सुंदर। सबसे बड़ी माता कौशल्या, दूसरी माता कैकेयी, तीसरी माता। लेकिन क्या मुझे आप में से बताएगा कि राम जी को सबसे अधिक प्रेम किससे था? कैकेयी माता से। क्यों बताओ क्यों? जवाब तो ठीक है आपका, क्योंकि कैकेयी माता राम जी को रोज रात्रि में कथा सुनाती थी। राम जी को कथा सुनना बहुत पसंद था। जैसे कई लोग हैं ना, मोबाइल देखे बिना, देखो सब बोल रहे हैं, मुझे जरूरत ही नहीं है बोलने की, मोबाइल देखे बिना सोते नहीं हैं। ऐसे प्रभु श्री राम मैया के मुख से, कैकेयी माता के मुख से सुंदर सुंदर ऋषियों की कथा सुने बिना सोते नहीं थे। कौशल्या माता को खूब परिश्रम होता था, पूरे राजमहल का रसोई घर देखना होता था, इसलिए माँ को कथा पढ़ने का समय नहीं होता। लेकिन कैकेयी माता राम जी से इतना प्रेम करती थी कि राम कहीं मुझसे अलग न सो जाए, इसलिए रोज नई कथा निकालती थी और राम जी को सुनाती थी। ठीक है, लेकिन जब आप ये बोल रहे हैं कि राम जी की प्रिय माता कौन थी? कैकेयी, तो अब मेरा प्रश्न है, राम जी को वनवास किसने दिया? दोनों उत्तर में बहुत अंतर है। जब माता प्रिय कैकेयी है और फिर वनवास भी कैकेयी दे रही है, तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? जो प्रिय माता थी, सुंदर सुंदर कथाएं सुनाती थी, राम जी को अति प्रिय थी, फिर कैकेयी को ऐसा तो क्या हुआ? कैकेयी की क्या बिगड़ गई? शाबाश, ताली बजाओ बच्चों के लिए, बहुत अच्छी। कैकेयी की क्या बिगड़ गई? बुद्धि, कि मेरे बेटे को राज तिलक दो और राम को वनवास दो। तो इंसान जब भी बिगड़ता है ना, उसका परिणाम बाद में आता है, लेकिन पहले उसकी क्या बिगड़ती है? बुद्धि। अच्छा, कैकेयी की बुद्धि तो बिगड़ी, लेकिन इसकी बुद्धि किसके संग में बिगड़ी? मंथरा। किसके संग में बिगड़ी? आप जहां भी रहते हो, वहां आज तक आपने सुना है कि किसी बाई का नाम मंथरा हो? सुना है? कभी किसी बाई का नाम कैकेयी सुना है? इन दोनों का नाम क्यों नहीं रखते? क्योंकि इन दोनों की बुद्धि बिगड़ गई। तो जिनकी बुद्धि बिगड़ जाती है ना, उनका नाम कभी गाया नहीं जाता। वो टीचर दूर से ही बोलती है, इससे बात मत करना, इसकी बुद्धि, ये लड़के सावधान, इसका संग मत करना, इसकी बुद्धि बिगड़ी। वो नहीं बोलती है लड़का बिगड़ गया, ऐसे नहीं बोलती है, इसकी बुद्धि बिगड़ेगी। तो ये बुद्धि बिगड़ती कैसे है? ये बुद्धि संवरती कैसे है? ये बुद्धि तेजस्वी कैसे होती है? ये बुद्धि सूक्ष्म कैसे होती है? ये बुद्धि पहला नंबर कैसे लाती है? ये बुद्धि ब्रह्म ज्ञान कैसे पाती है? ये बुद्धि मोक्ष कैसे पाती है? सोचो। जब ये बुद्धि पाया हुआ मनुष्य संतों का क्या करता है? संग। एक घड़ी आधी घड़ी आधी मैं पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। शाबाश। तो अगर चाहते हो हमारी बुद्धि अच्छी हो जाए, तो अपनी संगति का विशेष विशेष ध्यान रखना है। देखो विद्यार्थी, एक आदमी था, वो हाथ में इतना बड़ा डब्बा लेके गया। स्याही समझते हो? क्या बोलते हैं आप? इंक इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में स्याही। वो लेकर नाव में गया
और जैसे बीच समुंदर आया उसने स्याही का कटोरा पूरा समुद्र में डाल दिया और एक लकड़ी लेकर गया और वहाँ पे घुमाने लग गया। तो नाविक ने पूछा क्या कर रहे हो? तो कहा समुद्र को मैं नीला कर रहा हूँ। तो कहा बोझू क्या कर रहा है? इससे कोई समुद्र नीला होने वाला नहीं है। तो जैसे एक डब्बा नील का समुद्र का रंग बदल नहीं सकता, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है, अथाह है, असीम है। ऐसी गुरु कृपा इतनी अथाह असीम है कि किसी की संगति हमारा बाल बांका नहीं करे। इतना हमको क्या होना चाहिए? मजबूत। और जिनकी बुद्धि खराब होती है फिर तो उसको थोड़ा सा भी संग दो तो वो रंग में रंग जाता है। ठीक है, अब एक हंसने की बात सुनाती हूँ। एक लड़के के पिता थे, वो लड़की देखने के लिए आए लड़की वालों के घर। उन्होंने अपने घर वालों को बोला पहले मैं बच्ची देख के आता हूँ, परिवार देख के आता हूँ, मुझे अच्छा लगा तो फिर कल सब लोग चलना। तो कहा ठीक है। तो जैसे वो घर में आया तो लड़की की माता को जयराम जी की किया, तो लड़की की माता ने भी बोला जयराम जी की बोलिए। तो कहा रिश्ता लाया था पर लड़की को आपको बुलाना पड़ेगा। तो कहा वो तो बुला लूँगी पर पहले बैठिए तो सही। तो कहा हाँ। तो बोला कुर्सी मंगवाती हूँ आपके लिए। कहा टूटेली कुर्सी लाना जयराम जी की। तो वो बोला कुर्सी तो लाएगा पर हाँ। तो कहा नहीं नहीं माता जी मत लाना, आप एक काम करिए मैं चटाई पे ही बैठ जाता हूँ। चटाई पे बैठेंगे? ए फाटेली क्या ले आना? तो कहा नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नीचे धरती पर ही बैठ जाता हूँ। तो कहा क्यों, कुर्सी पे भी नहीं बैठ रहे हैं, चटाई पे भी नहीं? तो कहा नहीं नहीं मेरे को आदत है, मुझे जमीन पे ना अच्छा लगता है, मैं नीचे ही बैठ जाता हूँ। अच्छा क्या लेंगे? दूध लेंगे, चाय लेंगे? तो चाय तो पीता नहीं, दूध में। ए जली हुई क्या ले आना? तो कहा नहीं 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 मुझे दूध भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, बस आप बुला लो जिसको भी बुलाना है, मैं मिल लेता हूँ। ए भूतनी वो बोला मैं फिर कभी आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। और बेचारा गया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो कहा भाई मैं ठीक है, इसके का रिश्ता नहीं करूँगा, जली हुई फटे हुई टूटी हुई भूतनी मैं नहीं जाऊँगा। जयराम जी की। तो कई लोगों की बुद्धि ऐसी होती है, तो वो बात को सीधा समझते नहीं है और अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी समय खराब करते हैं।